हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया ने एक और सरप्राइज दे दिया 2025 का, क्योंकि 2025 में तो भैया सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। तो एक और सरप्राइज क्या आया, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जून के महीने में आ चुका है। 2-3 साल से हम देख रहे थे, काफी लास्ट में आपका एसबीआई का एग्जाम होता था, बट इस बार जून में आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत जल्दी से आपका एग्जाम भी होने वाला है। अगर हम बात करें 541 आपकी वैकेंसीज निकल के आई हैं, ठीक है। 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और प्रीलिम्स भी जो है आपका काफी नजदीक है। जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक में आप देखोगे प्रीलिम्स आपका करवा लिया जाएगा, ठीक है। एज की अगर बात करें, 1 अप्रैल 2025 तक आपकी एज अगर 21 से 30 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इस सेशन में हम लोग पिछले 5 साल के कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि क्या कुछ डिफिकल्टी लेवल रहा है पेपर का पिछले 5 सालों में और किस प्रकार से हमें अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। उससे पहले लास्ट ईयर आपका कहीं ना कहीं एग्जाम का पैटर्न चेंज किया था एसबीआई ने। वहां पर प्रीलिम्स का पैटर्न आपका हो चुका है, इंग्लिश के 40 सवाल, क्वांट और रीजनिंग के 30-30 सवाल, आपकी सेक्शनल टाइमिंग 20-20 मिनट की रहने वाली है। प्रीलिम्स में आपका कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में आपका सेक्शनल कट ऑफ रहने वाला है और मेंस का आपका एग्जाम पैटर्न और एक आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी नोटिफिकेशन में लिखा था, तो उसके ऊपर भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। चलो भाई, यह आपका मेंस का कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ की बात है। अब लास्ट ईयर 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था वहां पर कट ऑफ कितना रहा था, जनरल का 61.75, ओबीसी का था 60.50, ईडब्ल्यूएस था 60.25, एससी का आपका 55 था, एसटी का आपका 49 था और एलडी, वीआई, एचआई और डी का आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में लगभग 162 अगर हम मान लें तो 100 में से 62 मार्क्स आपको यहां पर दिख रहा होगा कट ऑफ है, ठीक है ना। अब जरा समझना, सबसे पहली चीज तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ना। ये आपका ऐसा नहीं कि पेपर जैसा आया था उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर आया, ठीक है। दूसरा, पेपर है एसबीआई पीओ, इसमें अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आए थे और 30 में से 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के थे। तो आप डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लगा सकते हो, है ना। तो 100 में से 62 लेकर आना भी कोई बहुत आसान काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका 2024 का कट ऑफ हो गया प्रीलिम्स का। मेंस की अगर हम बात करें, जिसके मार्क्स 250 में से निकल के आए हैं, जनरल का 87.5 कट ऑफ था, ओबीसी के लिए 75 कट ऑफ था, ईडब्ल्यूएस का भी 87.5 था, एससी का 75, एसटी का 70, ओवरऑल आपके 75 ये निकल के आए थे आउट ऑफ 250, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आप देख ही सकते हैं, ये जो आपका पेपर था पूरा का पूरा ये 250 मार्क्स का हिसाब किताब आपका कट ऑफ में हमने बताया है, ठीक है। तो ये आपका 2024 की बात हो गई। 23 की बात करें, जनरल का कट ऑफ वॉज 59.25, एससी वॉज 53, एसटी का 47.50, ओबीसी का कट ऑफ 59.25 और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ भी आपका 59.25। तो लगभग यहां भी आप मान सकते हो 2023 में 100 में से 60 के आसपास आपका कट ऑफ था, बट ये पेपर आपका पुराने पैटर्न पर हुआ था, ठीक है। मेंस की अगर हम बात करें, जनरल का 70 ही कट ऑफ, तब आप देख लो भाई 250 में से 70 आपका कट ऑफ है तो डिफिकल्टी लेवल क्या रहा होगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना। एससी का 57.50 है, एसटी का था 57.50, ओबीसी का 62.25, ईडब्ल्यूएस का 70, बाकी आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहां भी आपका मेंस में 70 के आसपास का हिसाब किताब बना था 2023 के अंदर। 22 की अगर हम बात करें, जनरल का कट ऑफ अगेन 59.50, एससी 52.50, एसटी आपका 47.75 है, ओबीसी का 58.25, ईडब्ल्यूएस का 59.50 और बाकी आप ये चेक कर सकते हो। तो यहां भी आप देखो लगभग वही 60 के आसपास का हिसाब किताब आ रहा है ना। ना ही उससे बहुत ज्यादा नीचे गया है, ना ही उससे बहुत ज्यादा ऊपर गया, लगभग 60 के आसपास का हिसाब किताब मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 22 में अगर मेंस की बात करें, 88.93 आपका जनरल का कट ऑफ था,
SC के लिए आपका 73 था, ST के लिए 66, OBC के लिए 80 था, EWS के लिए 84, LD, VI, HI एंड DNE के लिए आपके कट ऑफ्स ये रहे। ठीक है, अब बात करते हैं 2021 की। 21 में अगर मैं देखना चाहूं तो जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। 63 आपका हो गया ये, है ना। SC के लिए 54.75, ST के लिए 49.25, OBC के लिए 61.25 रहेगा और EWS के लिए 62.75। ये आपके कट ऑफ थे। तो अगेन वही रेंज आपकी 63 यहां पर निकल के आ गई, है ना। अब इसमें कुछ शिफ्ट आसान रही होंगी, कुछ शिफ्ट कठिन रही होंगी, पूरे के पूरे स्कोर को नॉर्मलाइज किया गया होगा, तब आप इस पर्टिकुलर रिजल्ट पर आए होंगे, है ना। मेंस में आप देख लो भाई, अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ दिखा है 94.85 आउट ऑफ 250। कौन से ईयर में? 2021 में। ठीक है, SC का 77.32 है, ST का 75 है, OBC का 86.54 है, EWS का 90.01, LD, VI, HI, DNE के कट ऑफ आप देख सकते हैं, है ना। अब आते हैं 2020-21 पर। यहां पर अगेन फिर से हमने देखा वही 58-59 की रेंज आ गई। जनरल आपका 58.5 हो गया, SC का आपका 50 हो गया, ST का 43.75, OBC का 56 और EWS का 56.75। वही आपका 59 के आसपास का हिसाब किताब यहां पर भी निकल के आ गया। मेंस की बात कर लें भाई, 88.93 जनरल का था, SC का आपका 73, ST का आपका 66, OBC का 80, EWS का 84 और इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो ये आपके सारे के सारे कट ऑफ निकल के आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो अब अगर हम बात करें यहां पर क्या हम कर सकते हैं और इस साल के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, 2025 में आपका एग्जाम हो रहा है और इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं वो भी थोड़ी कम हो गई हैं, है ना। तो देखो भाई, पेपर से पहले तो कोई भी आपको सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए तो वो थोड़ी समझदारी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, है ना, तो उसमें हमारा नॉर्मलाइज स्कोर ये आना चाहिए जो हमें अभी तक कट ऑफ देखकर समझ में आया कि 60 टू 65 के बीच रेंज जा रही है। और अगर आप ये नॉर्मलाइज स्कोर चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अटेम्प्ट्स इस रेंज में रखने होंगे। ठीक है, इस रेंज में अगर आप अटेम्प्ट रखोगे तो नॉर्मलाइज हो के आप इस रेंज में आ पाओगे। ठीक है, बट स्टिल अपने आप को लिमिट नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 60 से 65 के बीच अगर कट ऑफ जा रहा है तो बस हम उतने ही अटेम्प्ट करके आए। हो सकता है आपकी शिफ्ट बहुत आसान हो, आप वहां पर 75-80 तक भी अटेम्प्ट कर लो, है ना। और ये भी हो सकता है कि आप जब शिफ्ट देने जाओ या फिर आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वो कठिन हो, आप यहां तक भी ना पहुंच पाओ, आप 50 के आसपास ही रुक जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कभी भी अपने जो अटेम्प्ट्स हैं उनको लिमिट नहीं करना, क्योंकि शिफ्ट वर्क अगर कठिन होगी तो अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, शिफ्ट अगर आसान होगी तो अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाएंगे। तो आपको फोकस्ड होके अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आरआरबी का एग्जाम नहीं है, ये एसबीआई पीओ का एग्जाम है। यहां पर क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा और देयर आर वेरी गुड चांसेस कि कुछ नए पैटर्न के सवाल भी आपको देखने को मिले। ठीक है भाई, तो अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से आप तैयार करते रहिए। तो अल्टीमेट 2.0 एसबीआई फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 27 जून से। हमने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है और एसबीआई पीओ का एग्जाम जो भी स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही शानदार ये बैच रहेगा। तो फटाफट से इसमें आप एनरोल कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, ओके। उसी के साथ रीजनिंग बाय विधु सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। रीजनिंग की अगर आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है, जहां पर हम आईबीपीएस, एसबीआई सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पर आपको मेरे साथ जुड़ना है और अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। ये क्लासेस हमारी अभी चल रही वहां पर, है ना। साथ के साथ अगर आप सारे के सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं हर एक बैच का एक्सेस हमें मिल जाए, ज्यादा हमें भटकना ना पड़े, तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए। बैंक महापैक में एनरोल करने का फायदा क्या है भाई? प्रीलिम्स,
मेंस और इंटरव्यू हर एक स्टेज के लिए आप तैयार हो जाते हैं। साथ के साथ आपको 24/7 डाउट सपोर्ट भी यहां पर मिल जाता है। ठीक है, 1 साल की प्राइसिंग आपकी ये रही, 2 साल की प्राइसिंग आपकी ये रही। अगर आप चाहते हैं कि हमें बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी साथ में करनी है सर, तो आप बैंक एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये रही इसकी प्राइसिंग, है ना। बैचेस के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एक आपका आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का बैच स्टार्ट हो रहा है, ये एसबीआई का बैच हो गया, या आरबीआई ग्रेड बी का हुआ, ये स्टार्ट होने वाले हैं आपके बैच। और ये हमारे ऑनगोइंग बैचेस हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है भाई, साथ के साथ किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है टेस्ट अटेम्प्ट करना। तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, जहां पर आपको 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स के टेस्ट मिल जाएंगे, तो बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप बुक्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से द्रोणा बुक सेट को ऑर्डर कर लीजिए। फिजिकल बुक्स आपके पास आएंगी जिनका टोटल काउंट होगा 6, और यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस सेशन में आपको पिछले 5 साल का कट ऑफ बताने में आया था। आई होप दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। अब देखो भाई, सरप्राइज जैसे आपको मिला है वैसे सारे स्टूडेंट्स को भी मिला है और सारे टीचर्स को भी मिला है। आपके सामने मंजिल क्लियर है। एसबीआई का भी एग्जाम होना है, आईबीपीएस का भी एग्जाम होना है, और कुछ दिन में अभी आप देखोगे 15-20 दिन, 1 महीने बाद बहुत से बहुत एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो सारे एग्जाम आपके सामने हैं, सिलेबस आपको पता है, कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है ये भी आपको पता है। तो बस अब किसी भी चीज के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना है, प्रिपरेशन के बारे में, और आने वाले एग्जाम्स को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देना है। ठीक है भाई, एग्जाम रिलेटेड कोई और भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।